Hello students, how are you? I hope you are fit and fine. Today we are going to learn our English lesson 1.5 Joan of Arc part 3. ओके, जोन ऑफ आर्क पार्ट 3 हम देखने वाले हैं। पहले दो पार्ट में हमने देखा कि ये जो स्टोरी है, ये प्ले है, नाटक है, वो नाटक इंग्लैंड और फ्रांस के बीच जो 1337 से लेके 1450 तक का जो 100 इयर्स वॉर चला था उसके बारे में है। और फ्रांस में जोन नाम की एक पीजेंट गर्ल रहती थी। वो चाहती थी कि वो अपने देश की तरफ से इंग्लिश और बुर्गुंडियंस के खिलाफ लड़े, और वो चाहती है कि वो आर्मी में ज्वाइन हो। इसलिए ये जो साल है 1429 का साल है, उसमें फ्रांस का जो कैप्टन है रॉबर्ट डी बोड्रिकोर्ट, वो मिलिट्री ऑफिसर है, और उससे वो मिलने जाती है। और उसको मिलने के बाद वो जो रॉबर्ट होता है वो तो कन्विंस नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो उसको जैसे तैसे कन्विंस कर लेती है। वो चाहती है कि मैं ऑर्लियंस को फ्री करना चाहती हूँ, क्योंकि ऑर्लियन को इंग्लिश ने घेर लिया था। और मेरे साथ मास्टर डी पॉलिन जी, बाकी के लोग भी है, जॉन गोडसेव है, डिक द आर्चर है, उनके सर्वेंट है, जोन ऑफ होनकोर्ट जूलियन है, तो वो सारे मेरे साथ है, ऐसा वो बोलती है। और रॉबर्ट फिर भी कन्विंस नहीं होता है, तो वो क्या कहता है, पॉलिन जी को बुला लेता है और पॉलिन जी को पूछता है कि क्या करे, तुम क्या कहते हो। तो वो कहता है कि उसमें क्या हर्ज है, व्हाट इज रॉन्ग विथ इट, क्या है। वो बोल रही है वो सही है, द डॉफिन इज इन शनॉन, हमारा जो होने वाला जो क्या सम्राट है, किंग है, वो तो डॉफिन, उसको डॉफिन कहते हैं, वो शिनॉन में छुप के बैठा है, लाइक अ रैट, एक चूहे की तरह, इन अ कॉर्नर, जैसा चूहा कॉर्नर में छुप के बैठता है। एक्सेप्ट दैट ही वोंट फाइट, कि वो इंग्लिश के खिलाफ, इंग्लिश सोल्जर के खिलाफ लड़ नहीं रहा है। द इंग्लिश विल टेक ऑर्लियन, और इंग्लिश जो सोल्जर्स है वो ऑर्लियन जीत लेंगे। ही विल नॉट बी एबल टू स्टॉप देम, वो उसको रोक नहीं पाएगा। तो हम दो पार्ट में यहाँ तक आए थे, तो आज हम देखेंगे कि आगे क्या होता है। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो आई रिक्वेस्ट यू वॉच द वीडियो टिल द एंड। और आप अगर आपको पसंद आता है तो लाइक इट, शेयर टू योर फ्रेंड्स रिलेटिव्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो लेट्स गो अहेड, आगे क्या होता है देखते हैं। तो रॉबर्ट कहता है, ही बेट द इंग्लिश द ईयर बिफोर लास्ट एट मोंटार्गिस। ओके, तो उसने तो, किसने, पॉलिन जी ने, समझो, इंग्लिश लोगों को हराया था पिछले साल के पिछले साल। कहाँ पे, एट मोंटार्गिस में, और आई वॉज विथ हिम, मैं उसके साथ था। तो पॉलिन जी कहता है, बट हिज मेन आर कोड, लेकिन उसके आदमी तो डरे हुए हैं। पहले तो ठीक थे, 2 साल पहले आपने उसके साथ मिलके मोंटार्गिस में हराया था, लेकिन आज तो उसके आदमी कोड, कोड मतलब फ्राइटनड है, डरे हुए हैं। एंड नाउ ही कांट वर्क मिरेकल्स, और वो आज, समझो, कुछ मिरेकल करने वाले नहीं है, कुछ चमत्कार करने वाले नहीं है, जादू करने वाले नहीं है, कोई अजूबा करने वाले नहीं है। एंड आई टेल यू, और मैं तुमको बताता हूं, दैट नथिंग कैन सेव आवर साइड नाउ बट अ मिरेकल, अगर हमको जीतना है तो कोई मिरेकल ही जिता सकता है, कोई जादू ही जिता सकता है ना। तो रॉबर्ट कहता है, मिरेकल्स ऑल राइट पॉली, पॉली ठीक है, मिरेकल तो ठीक है, जादू चमत्कार अजूबा ठीक है। द ओनली डिफिकल्टी अबाउट देम, उस चमत्कार के बारे में ओनली एक डिफिकल्ट है, डिफिकल्टी क्या है, इज दैट दे डोंट हैपन नाउ डेज। नाउ डेज वो चमत्कार वगैरह आजकल
नहीं होते हैं। पहले होते होंगे लेकिन आजकल तो चमत्कार नहीं होते हैं। तो पॉलिन जी क्या कहता है, आई यूज टू थिंक सो, मैं भी ऐसा ही सोचता था। आई एम नॉट सो श्योर नाउ, मुझे पूरी अभी श्योर नहीं हूं मैं। देर इज समथिंग अबाउट हर, लेकिन उसमें कोई बात है, वो लड़की में, वो जोन में कुछ ऐसी खास बात है। आई थिंक, मुझे लगता है द गर्ल हरसेल्फ इज अ बिट ऑफ मिरेकल, मुझे तो लगता है वो लड़की ही खुद एक मिरेकल है, वो चमत्कार है, अजूबा है, लड़की एक जादू है। एनी हाउ, एनी वे, दिस इज आवर लास्ट चांस, ये हमारा लास्ट चांस है। लेट्स सी व्हाट शी कैन डू, चलो देखते हैं, हमें लास्ट चांस मिला है, देखते हैं वो क्या कर लेती है, क्या कर सकती है। तो रॉबर्ट कहता है वेवरिंग, कैसे, हेजिटेटिंग, हिचकिचाते हुए कहता है, यू रियली थिंक दैट, सचमुच तुम्हें ऐसा लगता है वो कुछ करेगी, कुछ मिरेकल करेगी। पॉलिन जी क्या कहता है, टर्निंग, घूमते हुए, इज देयर एनीथिंग एल्स लेफ्ट, अभी कुछ बचा है, फॉर अस टू थिंक, सोचने के लिए अभी कुछ हमारे पास बचा है क्या। लेट्स टेक अ चांस, चलो एक चांस लेते हैं, चांस मतलब यहाँ पे रिस्क, चलो एक रिस्क लेते हैं। हर वर्ड्स हैव पुट फायर इनटू मी, उसके वर्ड्स ने, वो लड़की के, जॉन के वर्ड्स ने मुझ में आग डाली है, मतलब उसने मुझ में जोश भरा है। ओके। रॉबर्ट कहता है गिविंग अप, अभी मैंने जो साउंड निकाला, यू आर एज मैड एज शी इज, पॉलिन जी तुम उतने ही मैड हो, क्रेजी हो, जितनी वो लड़की है। पॉलिन जी ऑब्स्टिनेटली कहता है, ऑब्स्टिनेटली मतलब फर्मली, क्या कहता है, वी वॉन्ट अ फ्यू मैड पीपल नाउ, हमें अभी ऐसे ही कुछ फ्यू मैड पीपल चाहिए, कोई क्रेजी, कोई पागल लोग उसके जैसे चाहिए। सी देखो, वेयर द सेम वंस, ऐसे ही कुछ पागल लोगों ने, हैव लैंडेड अस, हमें कहाँ पे लाके रखा है। तो हमें अभी फ्रांस को बचाने के लिए ऐसे ही कुछ पागल लोगों की ज़रूरत है। रॉबर्ट कहता है आई फील लाइक अ फूल, मुझे तो एक फूल जैसा लग रहा है, अभी पागलों जैसा लग रहा है। स्टिल इफ यू फील श्योर, फिर भी तुम श्योर हो ना। पॉलिन जी कहता है आई फील श्योर इनफ टू टेक हर टू शिनॉन, मैं तो पूरी तरह श्योर हूं कि उसको मैं शिनॉन लेके जाऊं। शिनॉन लेके जाऊं किसको मिलने के लिए, डॉफिन को मिलने के लिए। अनलेस यू स्टॉप मी, अगर आप मुझे न रोके तो। रॉबर्ट कहता है डू यू थिंक, तुम्हें लगता है, आई ऑट टू हैव अनदर टॉक विथ हर, मुझे फिर एक बार उससे बोलना चाहिए, उससे बात करनी चाहिए, ऐसा तुम्हें लगता है। तो पॉलिन जी गोइंग टू द विंडो, तो फिर खुद ही वो विंडो के पास जाता है पॉलिन जी और कहता है यस, हाँ, तुम्हें एक बार उससे बात करनी चाहिए। जॉन कम अप, ऊपर आओ। जॉन एंटर्स, जॉन आती है। पॉलिन जी ग्रेवली, सीरियसली कहता है, गंभीरता से कहता है, बी सीटेड जॉन, जॉन बैठो। रॉबर्ट पूछता है व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। जॉन, दे ऑलवेज कॉल्ड मी जेनी इन लोरेन, मतलब दे मतलब लोग, पीपल, पीपल ऑलवेज कॉल्ड मी, लोग हमेशा कहते थे जेनी इन लोरेन, लोरेन मतलब एक, ये प्रोविंस है, प्रांत है, एक रीजन। लोरेन में मुझे लोग जेनी कहते थे। हियर इन फ्रांस, फ्रांस में आई एम जोन, फ्रांस में मुझे जोन कहते हैं। द सोल्जर्स कॉल मी द मेड, और सोल्जर्स मुझे मेड कहते हैं। मेड मतलब अनमैरिड गर्ल। मेड के दो मीनिंग होते हैं, अनमैरिड गर्ल या काम वाली बाई। तो हम काम वाली बाई इसका मीनिंग यहाँ नहीं लेंगे, तो सोल्जर्स मुझे अनमैरिड गर्ल कहते हैं, कुमारी समझो, है ना। रॉबर्ट कहता है हाउ ओल्ड आर यू, तुम्हारी उम्र क्या है। जॉन 17,
सो दे टेल मी, लोगों ने ही मुझे ऐसा बताया है। इट माइट बी 19, हो सकता है मैं 19 की भी हो सकती हूँ। आई डोंट रिमेंबर, मुझे कुछ याद नहीं है। रॉबर्ट कहता है आई सपोज, मुझे लगता है, यू थिंक रेजिंग अ सीज इज एज इजी एज चेजिंग अ काउ आउट ऑफ अ मीडो। तुम्हें क्या लगता है कि जो सीज है, सीज मतलब सराउंडेड फ्रॉम ऑल साइड्स, कि समझो एक किला रहता है, उसको जो सीज चारों तरफ से घेर लिया जाता है। तो ये जो ऑर्लियंस को घेरा था इंग्लिश सोल्जर्स ने, उनको उठाना, वो जो घेरा उठाना, इज एज इजी एज चेजिंग अ काऊ। काऊ को चेज करना होता है क्या? काऊ को हकलना होता है क्या? आउट ऑफ द मीडो। मीडो मतलब ग्रासलैंड, फील्ड। काऊ को जैसे हम मीडो से, फील्ड से हकालते हैं, वैसे ये सीज को उठाना, वैसा लगता है क्या तुम्हें? यू थिंक, तुम्हें लगता है सोल्जरिंग इज एनीबडी जॉब। सोल्जरिंग मतलब सोल्जर, सोल्जर बनना, सोल्जर का पेशा एक्सेप्ट करना, ये एनीबडी जॉब, किसी का भी जॉब है क्या? किसी का भी काम है, ऐसा तुम्हें लगता है? जॉन कहती है आई डोंट थिंक इट कैन बी वेरी डिफिकल्ट। ये इतना डिफिकल्ट हो सकता है, ऐसा मुझे नहीं लगता। इफ गॉड इज ऑन योर साइड, अगर भगवान तुम्हारे साथ हो, अगर भगवान तुम्हारे पक्ष में है, तुम्हारे बाजू में है, तो ये डिफिकल्ट हो सकता है, ऐसा मुझे नहीं लगता। तो आई होप आपको यहाँ तक अच्छी तरह समझ में आया होगा थर्ड पार्ट में। तो फोर्थ पार्ट में आखिर लास्ट में क्या होता है, हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। फिलहाल इसके ऊपर का क्वेश्चन आंसर्स और वोकेबुलरी, ग्रामर, सेंटेंसेस हम देखेंगे। तो क्वेश्चन कैसा रहेगा? रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड डू द एक्टिविटीज। ये हमारे 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन होगा। तो इसमें A1, A2, A3, A4 और A5 हर एक के लिए 2 मार्क्स होंगे। ओके, तो A1 होगा सिंपल फैक्चुअल एक्टिविटीज। तो ये एक्टिविटीज क्या होंगी समझो। फर्स्ट, सपोज व्हाट whom डू द अंडरलाइंड प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर। मतलब यहाँ पे जितने सेंटेंस दिए हैं, ये प्रोनाउन के अंडरलाइन उसने किया है यहाँ पे। तो ये किसके लिए है? आई वॉज विथ हिम, मैं उसके साथ था। ये आई कौन है? तो रॉबर्ट, रॉबर्ट खुद के लिए कहता है ये। यू रियली थिंक दैट, तुम सच में ऐसा सोचते हो? ये पॉलिन जी के लिए कहा था रॉबर्ट ने। व्हाट इज यूर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? यूर मतलब कौन? जॉन, जॉन को पूछा था। यू थिंक सोल्जरिंग इज एनीबडी जॉब, तुम्हें क्या लगता है सोल्जरिंग ये किसी का भी जॉब है? ये यू जो है वो जॉन के लिए है। ओके, सेकंड क्वेश्चन कैसा रहेगा समझो। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट अल्टरनेटिव्स। ही बीट द इंग्लिश द ईयर बिफोर लास्ट एट डॉट डॉट। कहाँ पे बीट किया था? तो मॉन्टारगिस में या शिनॉन में? तो सही आंसर मॉन्टारगिस है। हम पैसेज अच्छे से पढ़ेंगे तो हमें इजी में आ जाएगा। डॉट डॉट इज अ बिट ऑफ मिरेकल, ये खुद एक मिरेकल है। कौन? जॉन या रॉबर्ट? तो जॉन है। दे ऑलवेज कॉल द गर्ल, लोग हमेशा उसको, उस लड़के को कहते थे, क्या कहते थे? जॉन या जेनी? तो जेनी कहते थे। फोर्थ, द सोल्जर्स कॉल द गर्ल मेड, सोल्जर्स वो गर्ल को क्या कहते हैं? मेड या जेनी? तो मेड कहते हैं। ओके, थर्ड क्वेश्चन कैसा रहेगा समझिए हमें यहाँ पे। राइट इफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इफ फॉल्स करेक्ट इट, अगर फॉल्स है तो करेक्ट करके लिखो। मिरेकल डोंट हैपन नाउ डेज, मिरेकल तो आजकल होते नहीं है, ट्रू है। दे मतलब पीपल, कॉल्ड जॉन मेड, मेड कहते थे जॉन को, ये फॉल्स है। फिर द सोल्जर्स कॉल्ड जॉन मेड, सोल्जर्स कहते थे जॉन को, मेड कहते थे। ओके, जोन्स वर्ड्स हैव पुट फायर इनटू पॉलिंजी, जोन्स के वर्ड्स ने पॉलिंजी में आग डाली थी, जोश दिया था उसको, ये ट्रू है। फोर्थ समझो, पीपल कॉल्ड द गर्ल जॉन इन लोरेन,
लोग उस लड़की को लोरेन में जोन कहते थे। फॉल्स। फिर पीपल कॉल द गर्ल जोन इन फ्रांस, फ्रांस में कहते थे। फोर्थ वन, फाइंड आउट हु सेड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स टू हुम। जो नीचे दिए हुए स्टेटमेंट्स है, किसने किससे कहा। आई टेल यू दैट नथिंग कैन सेव आवर साइड नाउ बट अ मिरेकल। मैं तुम्हें बताता हूँ कि हमारी साइड को, हमारी अभी जो साइड है फ्रांस को, मिरेकल के सिवा कोई नहीं बचा सकता। ये पॉलिन जी सेड दिस टू रॉबर्ट। यू आर एज मैड एज शी इज। ये किसने किससे कहा है? द रॉबर्ट सेड दिस टू पॉलिन जी। व्हाट इज योर नेम? रॉबर्ट आस्क्ड दिस क्वेश्चन टू जॉन। दे ऑलवेज कॉल्ड मी जेनी टू इन लॉरेन। तो ये जॉन सेड दिस टू रॉबर्ट। ओके। फिफ्थ क्वेश्चन कैसा रहेगा समझो। नेम द फॉलोइंग। हमें नेम देना है, नाम बताना है। क्या? नथिंग कैन सेव फ्री बट फ्रांस, सॉरी, फ्रांस को कोई नहीं बचा सकता, खाली कौन बचा सकता है? मिरेकल। जोन्स वर्ड्स हैव पुट फायर इन टू। जोन्स के वर्ड ने किसमें जोश भरा था? पॉलिन जी के। पॉलिन जी इज एज मैड एज। पॉलिन जी उतना ही पागल है जितना कि जॉन है। पीपल ऑलवेज कॉल्ड जॉन एज जेनी इन। पीपल हमेशा जॉन को जेनी कहते थे। कहाँ पे? लोरेन में। सिक्स्थ वन, कंप्लीट द फॉलोइंग। एज मैड एज। एज मैड एज कौन है? रॉबर्ट सेड टू पॉलिन जी। रॉबर्ट ने पॉलिन जी को कहा दैट ही वॉज एज मैड एज जॉन, कि वो जॉन इतना ही पागल था। बिकॉज क्यों? ही वॉन्टेड टू गो टू द डॉफिन। क्यों? वो भी, पॉलिन जी भी उसके साथ डॉफिन के पास जाना चाहता था। सेकंड, जोन ऑफ आर्क इज अ बिट ऑफ मिरेकल। जोन ऑफ आर्क ये खुद एक मिरेकल है। बिकॉज क्योंकि शी इज करेजस, वो करेजस है, एंड वांटेड टू गो टू फ्री ऑर्लियन, और वो ऑर्लियन को फ्री करने के लिए जाना चाहती थी। सेवंथ वन, व्हाट वाज द स्क्वायर्स ओपिनियन अबाउट मिरेकल्स। स्क्वायर्स का ओपिनियन मिरेकल्स के बारे में क्या था? द स्क्वायर थॉट दैट, स्क्वायर सोचता था कि मिरेकल्स वेयर ऑल राइट। मिरेकल्स तो ठीक है, बट दे वेयर नॉट हैपनिंग इन दोज डेज। लेकिन वो उस दिन, उस जमाने में नहीं होते थे। व्हाट डिड रॉबर्ट अक्यूज पॉलिन जी ऑफ। रॉबर्ट ने पॉलिन जी के ऊपर कौन सा अक्यूजेशन, आरोप लगाया? तो रॉबर्ट अक्यूज्ड पॉलिन जी ऑफ बीइंग एज मैड एज जॉन, कि वो जॉन इतना ही पागल है। A2 में कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल एक्टिविटीज रहेगी। ये 2 मार्क के लिए क्वेश्चन रहेगा, समझो। व्हाट शो जॉन इज अ पर्सन ऑफ इमेंस फेथ। ऐसी कौन सी चीज हमें बताती है कि जॉन जो है वो इमेंस फेथ वाली, बहुत ही ज़्यादा फेथ होने वाली व्यक्ति है, पर्सन है। तो हमें कैसे पता चलता है कि उसको बहुत ही कॉन्फिडेंट है वो? तो समझो, व्हेन रॉबर्ट आस्क जॉन, जब रॉबर्ट जॉन को पूछता है दैट की, क्या पूछता है? रेजिंग अ सीज, कि जो सीज है उसको उठाना इज एज इजी एज चेजिंग अ काउ आउट ऑफ अ मीडो, कि सीज को उठाना ये मीडो में से काऊ को हकेलना जैसा है क्या? इतना इजी है क्या? ऐसा पूछने पर वो क्या कहते हैं? शी रिप्लाइज दैट शी डजंट थिंक इट। उसको ऐसा नहीं लगता है। इट कैन बी वेरी डिफिकल्ट, कि ये डिफिकल्ट है सीज को उठाना। क्यों? इफ, अगर गॉड इज ऑन देयर साइड, अगर भगवान उनके साथ में, उनके पक्ष में है तो। दिस शोज दैट, ये चीज दिखाती है कि शी हैज इमेंस फेथ इन गॉड। इसका मतलब इसका भगवान पे बहुत ही बड़ा, बहुत ही ज़्यादा विश्वास है। शी इज़ ओनली 17, वो खाली 17 साल की है, बट शी इज़ रेडी, लेकिन वो तैयार है टू फाइट फॉर फ्रांस, अपने देश के लिए, फ्रांस के लिए लड़ने के लिए, अगेंस्ट द इंग्लिश। तो ये सारी चीज़ें दिखाती है कि वो गॉड में इमेंस फेथ रखती है। A3 में कौन सा क्वेश्चन रहेगा? एक्टिविटीज बेस्ड ऑन वोकेबुलरी। वोकेबुलरी के ऊपर डिपेंड हमारे
एक्टिविटीज रहेगी 2 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन 1, पिक आउट 2 एडवर्ब्स ऑफ मैनर फ्रॉम द पैसेज। हमें पैसेज में से 2 एडवर्ब्स ऑफ मैनर लिखने हैं। एडवर्ब्स ऑफ मैनर मोस्टली एलवाई सफिक्स लगा के होते हैं। एलवाई सफिक्स देखो, ओनली, रियली, ऑब्स्टिनेटली और ग्रेवली। सेकंड क्वेश्चन हम लोग कैसा रहेगा, क्लासीफाई द फॉलोइंग वर्ड्स इनटू एडजेक्टिव्स एंड नाउन्स एंड कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो। हमें यहाँ पे कुछ नाउन्स और एडजेक्टिव दिए हैं, उसको हमें नाउन्स और एडजेक्टिव्स में क्लासिफिकेशन करना है। समझो, मिरेकल, श्योर, चांस, मैड, पीपल, इजी, जॉब और डिफिकल्ट। उसको नाउन कौन से इसमें से, मिरेकल, चांस, पीपल और जॉब, ये 4 नाउन्स है। एडजेक्टिव्स कौन से है, श्योर, मैड, इजी और डिफिकल्ट। थर्ड क्वेश्चन कैसा रहेगा, मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन यूजिंग द वर्ड्स एक्सप्रेशंस गिवन बिलो। हमें जो नीचे समझो, वेवरिंग, ग्रेवली, ऑल राइट और बिट ऑफ, ये चारों समझो 2 वर्ड्स है और 2 एक्सप्रेशंस है, समझो ये। तो इसको हमें हमारे सेंटेंस में यूज़ करना है। तो वेवरिंग का समझो हिचकिचाना, ही इज़ नॉट वेवरिंग एट ऑल, वो बिल्कुल हिचकिचाता नहीं है। ग्रेवली मतलब सीरियसली, हर मदर वॉज ग्रेवली इल, उसकी जो माँ है वो बहुत ही सीरियस है। ऑल राइट, ठीक है, तो इसका कैसे यूज किया देखो, आर यू हर्ट, तुम्हें कुछ लगा तो नहीं, नो आई एम ऑल राइट, मैं ठीक ठाक हूँ। अ बिट ऑफ, थोड़ी सी, आई हैव अ बिट ऑफ फीवर, मुझे थोड़ा सा बुखार है। फोर्थ क्वेश्चन कैसा रहेगा समझो, पिक आउट द वर्ड्स एंडिंग इन आईएनजी फ्रॉम द पैसेज एंड क्लासीफाई देम इनटू जिरंड्स एंड पार्टिसिपल्स। हमें क्या करना है पैसेज में से आईएनजी से एंड होने वाले वर्ड ढूंढने हैं। तो मोस्टली आईएनजी जो होता है सफिक्स, वो वर्ब को ही लगता है और उसे हम क्लासीफाई करना है किसमें, जिरंड में और पार्टिसिपल्स में। तो जिरंड क्या होता है, पार्टिसिपल क्या होता है, तो हम जिरंड जो होता है, जिरंड इज एन आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। जिरंड जो होता है वो आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, यूज्ड एज नाउन, लेकिन उसका यूज हम नाउन करके करते हैं, ना कि वर्ब। ओके, और पार्टिसिपल किसको कहते हैं हम, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज एज प्रेजेंट पार्टिसिपल। जो आईएनजी फॉर्म के जो वर्ब होते हैं उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब आईएनजी फॉर्म वाले वर्ब कंटिन्यूस टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस में। ओके, तो देखते हैं ऐसे कौन से वर्ड है। ओके, देखो, नाउन मतलब किसी भी चीज़ का नाम होता है ना। समझो मेरे हाथ में अभी समझो ये व्हाट इज दिस, तो ये पेंसिल है, तो ये नाउन है ना। व्हाट का आंसर हमें नाउन मिलता है। तो क्या, रेजिंग मतलब उठाना, सीज को उठाना। क्या, चेजिंग करना, व्हाट का आंसर चेजिंग आया है यहाँ पे, काऊ को चेज करना। क्या, व्हाट, सोल्जरिंग मतलब सैनिक का काम करना। ये हमारे नाउन्स है। और ये पार्टिसिपल, वेवरिंग हिचकिचाना, टर्निंग घूमना, गिविंग अप छोड़ देना, गोइंग जाना, ये सारे पैसेज में पार्टिसिपल्स मतलब वर्क करके आए हैं। ओके, फिफ्थ वन, पिक द ऑड मैन आउट। अलग शब्द कौन सा है फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स, फॉलोइंग वर्ड में से। समझो फर्स्ट हमारा डिफिकल्टी, रियली, ऑब्स्टिनेटली और ग्रेवली, ये 4 वर्ड दिए हैं। तो इसमें से ऑड कौन है, अलग कौन है, तो डिफिकल्टी है। चारों वाई से एंड होते हैं लेकिन डिफिकल्टी अलग है। क्यों, दिस इज एन एडजेक्टिव, डिफिकल्टी एडजेक्टिव है, द अदर वर्ड्स आर एडवर्ब्स, और बाकी के एडवर्ब्स है। ओके, दूसरा जो हमारा ग्रुप है, टर्निंग, गिविंग, समथिंग, गोइंग, चारों वर्ड आईएनजी से एंड होते हैं, लेकिन समथिंग जो है ये अलग है। दिस इज अ प्रोनाउन, ये प्रोनाउन है, समथिंग इंडेफिनिट प्रोनाउन है। ओके, द अदर वर्ड्स आर वर्ब्स, ये वर्ब्स है। सिक्स्थ वन क्वेश्चन कैसा रहेगा, यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेपरेट सेंटेंसेस
विद द वर्ड्स हैविंग डिफरेंट मीनिंग्स। हमें दो वर्ड दिए हैं, राइट और बीट। दोनों के दो दो अर्थ होते हैं समझो, और दोनों अर्थ वाले दो दो सेंटेंस हमें लिखने हैं। तो राइट का पहला अर्थ क्या है? हिज मदर वॉज राइट, उसकी मदर मम्मी जो थी वो ठीक, उसका कहना ठीक था, राइट। ओके। और दूसरा जो वर्ड है उसका मीनिंग है आई टर्न राइट, मैं राइट में घूम गया, मतलब यहाँ पे राइट मतलब साइड है। ओके, बाजू। अभी बीट के दो मतलब है। पहला है माई हार्ट बिगेन टू बीट फास्ट, मेरा दिल जोर से धड़कने लगा, मतलब बीट मतलब धड़कना। और दूसरा अर्थ क्या है? ही बीट द डॉग विथ अ स्टिक, उसने डॉग को, कुत्ते को स्टिक से मारा। बीट का अर्थ मारा होता है। ओके, मारना। सेवंथ क्वेश्चन कैसा रहेगा? करेक्ट द स्पेलिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। ये नीचे दिए हुए जो 4 वर्ड्स है उसके स्पेलिंग हमें करेक्ट करके लिखना है। तो मिरेकल्स, मिरेकल का स्पेलिंग समझो, इसमें यल है, यल के बाद ई आना चाहिए, मिरेकल्स। ऑब्स्टिनेटली, ऑब्स्टिनेटली यहाँ पे ई आया है, ए होना चाहिए। ग्रेवली, ग्रेवली यहाँ पे ई होना चाहिए, यहाँ पे ई होना चाहिए। और सीज, सीज में क्या होता है? यहाँ पे यस के बाद आई होना चाहिए, ई ए नहीं होना चाहिए, सीज। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा रहेगा देखो, 8th, यूज द फॉलोइंग फ्रेजेस इन योर ओन सेंटेंसेस। हमें जो 2 फ्रेजेस दिए हैं उसका हमें खुद के सेंटेंस में यूज करना है। पहला समझो है टू पुट फायर इनटू समवन, किसी को जोश दिलाना, इंस्पायर करना, है ना। तो माय फ्रेंड पुट फायर इनटू मी, मेरे फ्रेंड ने मुझ में जोश डाला, मुझे इंस्पायर किया। टू प्ले द गेम, वो गेम खेलने के लिए, एंड विन इट, वो जीतने के लिए। और दूसरी फ्रेज है टू बी ऑन वन साइड, किसी के बाजू में होना, किसी के पक्ष में होना। टाइम इज ऑन आवर साइड, अभी टाइम जो है हमारे बाजू में है, मेरा मतलब टाइम अच्छा चल रहा है हमारा। 9th क्वेश्चन कैसा रहेगा? पिक आउट 2 कंपाउंड वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज। हमें पैसेज में से 2 कंपाउंड वर्ड लिखने हैं। कंपाउंड वर्ड मतलब क्या होता है? कंपाउंड मतलब 2 वर्ड आके एक वर्ड बनता है। समझो बी और एट दोनों मिलके बिट हो गया है। समथिंग, समथिंग। हर सेल्फ, हर सेल्फ। एनी हाउ, एनी हाउ। वेव रिंग, वेवरिंग। एनीथिंग, एनीथिंग। इन टू। एन अदर, अनदर। विंडो, विंडो। 17, 17। 19, 19। ओके। 10th one, add the suffix ness to 2 words from the passage to make their noun forms। तो हमें क्या करना है? पैसेज में से ऐसे कोई भी 2 वर्ड ढूंढने हैं जिसको नेस सफिक्स लग के उसका दूसरा अलग सा वर्ड बनता हो। समझो मैड को हमने नेस लगाया, मैडनेस। लाइक से लाइकनेस। ओके। 11th वन, मेक वर्ड रजिस्टर ऑफ प्लेसेस। इसमें जो प्लेसेस आए हैं, कौन कौन की स्थल आए देखो। वर्ड रजिस्टर ऑफ प्लेसेस कौन से हैं? मोंटार्गिस, शिनॉन, लोरेन और फ्रांस। वो हमें पैसेज में से ढूंढ के लिखने हैं। 12th, मैच द फॉलोइंग नाउन्स विद देयर एडजेक्टिव्स। तो हमारे एक कॉलम में यहाँ पे एडजेक्टिव दिए हैं और हमें बी में जो नाउन्स दिए उससे जोड़ना है। लास्ट, मैड, अनदर, यूअर। पीपल, टॉक, नेम, चांस। तो हमें ऐसे लिखने, ना कि ऐसे लाइन मार के जोड़ना नहीं है। ओके। लास्ट चांस, मैड पीपल, अनदर टॉक, यूअर नेम। थर्टीन वन, फाइंड द मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। हमें जो वर्ड दिए हैं उसके मीनिंग हमें खुद से लिखने हैं, और नहीं तो गिव 1 वर्ड फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। हमें जो उसका मीनिंग दिया होता है उसका कौन सा वर्ड है पैसेज में वो हमें लिखना है। अ वंडरफुल इवेंट दैट सीम्स इम्पॉसिबल हैपन्स कॉज्ड बाय गॉड। भगवान की वजह से जो भी इम्पॉसिबल चीज़ें लगती है वो घटते हैं, उसे हम कहते हैं मिरेकल्स। समझो
हमें जो इसका मीनिंग दिया है उसका वर्ड हमें ढूंढ के लिखना है। हैव इंस्पायर एंड मोटिवेट ये फ्रेज है, इसके लिए पैसेज में पुट फायर इनटू समवन ऐसा हमने फ्रेज लिखनी है। ओके, एक्सप्रेशन ऑफ बीइंग टायर्ड। नेक्स्ट, सीज सराउंड फ्रॉम ऑल साइड्स। सीज का मतलब सराउंड फ्रॉम ऑल साइड, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। अ पार्ट ऑफ फ्रेज, इसके लिए कौन सा? अ बीट ऑफ। एनी अदर थिंग, एनीथिंग एल्स। टू ब्रिंग समथिंग डाउन टू द ग्राउंड, टू लैंड। अनमैरिड गर्ल के लिए मेड। 14 गिव सिनोनिम्स सिमिलर वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। कोड मतलब फ्राइटन्ड, एनीवे एनी हाउ, हेजिटेटिंग वेवरिंग। रिस्क चांस, फर्मली स्टबर्नली मतलब ऑब्स्टिनेटली। येट स्टिल, सीरियसली ग्रेवली। पीपल पैसेज में दे आया है पीपल के लिए। ग्रासलैंड, फील्ड, मीडो। 15 गिव एंटोनिम्स अपोजिट वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। 1 बीट, आफ्टर, बिफोर। फियरलेस, अनअफ्रेड, अपोजिट कोड। एंडेंजर, सेव। देन, नाउ। समथिंग, नथिंग। ईज, सिंप्लिसिटी, अपोजिट डिफिकल्टी, ये अपोजिट है डिफिकल्टी। प्रीवियसली, एगो, अपोजिट नाउअडेज। सेन, मैड, मेनी, अ फ्यू। सेंसिबल या प्रूडेंट, फुल। इनसफिशिएंट, इनफ। इफ डॉट डॉट नॉट, इसका अपोजिट है अनलेस। देखो, इफ डॉट डॉट नॉट मतलब इसका अपोजिट अनलेस होता है। एग्जिट्स, एंटर्स। चेयरफुली, एक्साइटेडली मतलब अपोजिट ग्रेवली। फॉरगेट या निग्लेक्ट, अपोजिट रिमेंबर। डिफिकल्ट, अपोजिट इजी। इनटू, अपोजिट आउट ऑफ। 16 गिव अपोजिट्स यूजिंग प्रेफिक्सेस। तो जो हमें जो वर्ड दिए हैं उसको प्रेफिक्स लगा के अपोजिट बनाने हैं। श्योर, अनश्योर। इजी, अनईजी। लाइक, अनलाइक। 17 समझो, गिव या मेक नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब फॉर्म्स। ओके, तो नाउन हमें देखो कैसे बनता है चार्ट में। नाउन बीटिंग, वर्ब बीट, एडजेक्टिव नहीं होता है, एडवर्ब नहीं होता है। नाउन लास्ट, वर्ब नहीं होता है, सॉरी लास्ट का वर्ब लास्ट है, एडजेक्टिव लास्ट, एडवर्ब लास्ट या लास्टली। नाउन मिरेकल, वर्ब नहीं होता है, एडजेक्टिव मिरेक्युलस, एडवर्ब मिरेक्युलसली। सेविंग नाउन, वर्ब सेव, एडजेक्टिव सेफ, एडवर्ब सेफली। राइट या नेस नाउन, राइट, राइटनेस नाउन, वर्ब नहीं होता है, इसका एडजेक्टिव राइट या राइटफुल और एडवर्ब राइटफुली। डिफ़िकल्टी नाउन, इसका वर्ब नहीं होता है, डिफ़िकल्ट एडजेक्टिव, एडवर्ब नहीं होता है। हैपनिंग नाउन, हैपन वर्ब, इसका एडजेक्टिव एडवर्ब नहीं होता है। श्योरिटी नाउन, वर्ब नहीं होता है, श्योर एडजेक्टिव, श्योरली एडवर्ब। चांस नाउन, चांस वर्ब, चांस एडजेक्टिव, इसका एडवर्ब नहीं होता है। मैडनेस नाउन, मैड वर्ब, मैड एडजेक्टिव, मैडली एडवर्ब। ऑब्स्टिनेसी नाउन, वर्ब नहीं होता है, ऑब्स्टिनेट एडजेक्टिव, ऑब्स्टिनेटली एडवर्ब। लैंड नाउन, लैंड वर्ब, एडजेक्टिव एडवर्ब नहीं होता है। लाइकनेस नाउन, लाइक वर्ब, लाइक एडजेक्टिव, लाइकली एडवर्ब। फूल नाउन, फूल वर्ब, फुलिश एडजेक्टिव, फुलिशली एडवर्ब। फीलिंग नाउन, फील वर्ब, एडजेक्टिव एडवर्ब नहीं होता है। एंट्रेंस या एंट्री नाउन, एंटर वर्ब, एडजेक्टिव नहीं होता है, एडवर्ब नहीं होता है।
ग्रेव नाउन वर्ब नहीं होता है, ग्रेव एडजेक्टिव, ग्रेवली एडवर्ब। नेम नाउन, नेम वर्ब, नेमलेस एडजेक्टिव, नेमली एडवर्ब। रिमेम्बरेंस नाउन, रिमेम्बर वर्ब, एडजेक्टिव एडवर्ब नहीं होता है। सपोजिशन नाउन, सपोज वर्ब, सपोज्ड एडजेक्टिव, सपोजेडली एडवर्ब। इज नाउन, इज वर्ब, इजी एडजेक्टिव, इजीली एडवर्ब। द ओल्ड या ओल्डनेस नाउन, इसका वर्ब नहीं होता है। ओल्ड वर्ब सॉरी एडजेक्टिव, इसका एडवर्ब नहीं होता है। एक्टिविटीज 4, इसमें किस तरह क्वेश्चन रहेगा? एक्टिविटीज बेस्ड ऑन कंटेक्चुअल ग्रामर। ग्रामर के अपने जो पैसेज में जितने ग्रामर होंगे, सेंटेंस होंगे ना, तो वो होंगे इसमें। डू एज डायरेक्टेड 2 मार्क्स के लिए। समझो सपोज व्हाट इज रॉन्ग विथ इट, मेक एसर्टिव, इसका एसर्टिव बनाना है हमें। एसर्टिव कैसा होता है समझो, यस प्लस वी प्लस ओ। या तो क्वेश्चन किया है व्हाट इज रॉन्ग विथ इट, तो मतलब सब्जेक्ट हमने यहाँ पे लिया नथिंग, नथिंग इज रॉन्ग विथ इट। ओके। सेकंड वन, ही बीट द इंग्लिश द ईयर बिफोर लास्ट एट मॉन्टार्गिस। उसने इंग्लिश लोगों को, इंग्लिश सोल्जर को लास्ट ईयर के पहले साल, उसके भी पहले साल मॉन्टार्गिस में हराया था। बिगिन द सेंटेंस विद द इंग्लिश, तो हमें सेंटेंस को इंग्लिश से स्टार्ट करने के लिए बोला है। तो इंग्लिश स्टार्ट मतलब यहाँ पे चेंज डिवाइस करने के लिए बोला है। समझो ही यस है, सब्जेक्ट है, वर्ब भी है, और उसने हराया था किसको? इंग्लिश लोगों को। किसको? इंग्लिश, तो ये हमारा ओ है, तो ऑब्जेक्ट को हम आगे लेंगे। द इंग्लिश, इंग्लिश मतलब इंग्लिश पीपल है, इंग्लिश सोल्जर्स, ये प्लूरल है, और ये पास्ट में सिंपल पास्ट है, वेयर लिया। द इंग्लिश वेयर, बिट का थर्ड फॉर्म बीटन, द इंग्लिश वेयर बीटन कब? द ईयर बिफोर लास्ट एट मॉन्टार्गिस, किसने? बाय हिम। ओके, तो ये हमारा चेंज डिवाइस है। थर्ड वन, आई वॉज विथ हिम, मैं उसके साथ था, इसका निगेटिव बनाना है। तो आई वॉज निगेटिव लिखे नॉट, आई वॉज नॉट, विथ का अपोजिट विदाउट हिम। ओके। हिज मेन आर कोड, उसके आदमी डरे हुए हैं, इसको निगेटिव बनाना है। हिज मेन आर नॉट, कोड के अपोजिट फियरलेस या अनअफ्रेड। नेक्स्ट फिफ्थ वन, ही कांट वर्क मिरेकल्स, यूज बी अनेबल टू, तो हमें कांट की जगह बी अनेबल टू यूज करना है, कांट की जगह। तो बी के फॉर्म्स कौन से है समझो, या एम इज आर, 3 है, एम इज आर, सॉरी यहाँ पे वॉज वेयर नहीं है क्योंकि कैन प्रेजेंट में है, ये वॉज वेयर नहीं होना चाहिए, सॉरी एम इज आर होना चाहिए। तो यहाँ पे समझो ही के बाद आता है इज, ही इज अनेबल टू, देखो ही के बाद इज आएगा और कांट के बदले अनेबल टू आएगा। ही इज अनेबल टू वर्क मिरेकल्स। ओके, सॉरी देखो यहाँ पे बी के फॉर्म प्रेजेंट के एम इज आर होते हैं, ये मैंने गलती से यहाँ पे पास्ट के फॉर्म लिखे हैं। नेक्स्ट, आई टेल यू दैट नथिंग कैन सेव आवर साइड नाउ बट अ मिरेकल। आइडेंटिफाई द सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड नेम इट। इसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन है? क्लॉज मतलब बड़े सेंटेंस में होने वाला छोटा सेंटेंस, उसे हम क्लॉज कहेंगे। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन है, उसका नाम क्या है? तो इसका मतलब यहाँ पे 2 क्लॉज होंगे। आई टेल यू, मैं तुम्हें बताता हूँ, ये मेन क्लॉज है, इसका पूरा मीनिंग निकलता है। क्या बताता हूँ? व्हाट इज दिस इज पेंसिल, तो व्हाट का आंसर ये आता है, मैं तुम्हें बताता हूँ क्या? दैट नथिंग कैन सेव आवर साइड बट अ मिरेकल, दैट नथिंग कैन सेव आवर साइड नाउ बट अ मिरेकल, ये हमारा सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज है। व्हाट का आंसर नाउन आता है, तो ये नाउन क्लॉज है। ओके। 7, मिरेकल्स आर ऑल राइट पॉली, एड अ क्वेश्चन टैग। तो
क्वेश्चन टैग के लिए हमें सेंटेंस वैसे ही लिखना है। मिरेकल्स आर ऑल राइट पॉली। आर, यहाँ पे आर ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, मतलब यह वर्ब है, एडजेक्टिव सॉरी वर्ब है। आरंट, इस ये क्या है, सेंटेंस अफर्मेटिव है, तो हमने आरंट किया, निगेटिव किया। आरंट मिरेकल्स, नाउन के बदले प्रोनाउन लिया दे का टी स्मॉल लिया है, देखो आरंट दे क्वेश्चन मार्क। दे डोंट हैपन नाउ डेज, फिर एक बार ऐड क्वेश्चन टैग करने के लिए बोला है। दे डोंट हैपन नाउ डेज, ये डोंट निगेटिव है, तो हमने खाली इसका डू लिया, टू, और यहाँ पे प्रोनाउन दे, डू दे क्वेश्चन मार्क। आई यूज्ड टू थिंक सो, मैं भी ऐसा ही सोचता था। स्टेट व्हाट द अंडरलाइन मॉडल ऑक्सिलरी एक्सप्रेसेस, ये जो मॉडल यहाँ पे अंडरलाइन मैंने गलती से नहीं किया है, अंडरलाइनड जो मॉडल ऑक्सिलरी है वो क्या उसका मीनिंग है, क्या एक्सप्रेस करता है। तो यूज्ड टू पास्ट हैबिचुअल एक्शन, पास्ट में, भूतकाल में मेरी ऐसी आदत थी। आई यूज टू थिंक सो, मैं भी ऐसा ही सोचता था पहले, अभी नहीं। आई एम नॉट श्योर नाउ, अभी मैं श्योर नहीं हूँ। मेक अफर्मेटिव, अफर्मेटिव करना है मतलब इसका निगेटिव निकालना है। आई एम, यहाँ पे रैदर शब्द लिया है मैंने, आई एम रैदर अनश्योर, श्योर का अपोजिट अनश्योर नाउ। 11 देयर इज समथिंग अबाउट हर, उसमें कुछ बात है, फिर एक बार ऐड ए क्वेश्चन टैग। देयर इज समथिंग अबाउट हर कॉमा, यहाँ पे हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है इजंट, और देयर से शुरू होने वाला सेंटेंस देयर ही लिखना है यहाँ पे, देयर। दिस इज आवर लास्ट चांस, ये हमारा लास्ट चांस है, फिर एक बार ऐड ए क्वेश्चन टैग। दिस इज आवर लास्ट चांस, सेंटेंस लिखा, कॉमा दिया, हमारा इज ए वर्ब है, इसको निगेटिव किया इजंट, क्योंकि ऊपर वाला सेंटेंस अफर्मेटिव है, इजंट। देखो दिस के बदले हमने इट लिया है, ध्यान में रखो। अगर सेंटेंस दिस से या दैट से, दिस और दैट से शुरू होता है तो इसके बदले में हमें इट प्रोनाउन लेना है। ओके, आई थिंक, मुझे लगता है, द गर्ल हरसेल्फ, वो गर्ल खुद, इज ए बिट ऑफ मिरेकल, वो खुद ही एक मिरेकल है, चमत्कार है, जादू है। आइडेंटिफाई द सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड नेम इट, फिर एक बार इस बड़े सेंटेंस में छोटे दो सेंटेंस है, उसे क्लॉज कहते हैं, उसमें से सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन है हमें बताना है। तो आई थिंक, मुझे लगता है, ये हमारा मेन क्लॉज है, इससे पूरा मीनिंग निकलता है, मुझे लगता है, मेन क्लॉज। क्या लगता है, द गर्ल हरसेल्फ इज ए बिट ऑफ मिरेकल, वो लड़की खुद ही एक मिरेकल है, चमत्कार है। ये सबऑर्डिनेट क्या, व्हाट का आंसर नाउन आता है, तो नाउन क्लॉज। ओके, लेट्स सी व्हाट शी कैन डू, फिर एक बार आइडेंटिफाई द सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड नेम इट। इस सेंटेंस में दो सेंटेंस है, दो छोटे छोटे क्लॉज है, तो हमें वो सबऑर्डिनेट क्लॉज बताना है। लेट्स सी, देखते हैं मेन क्लॉज, ये मेन क्लॉज है। क्या देखते हैं, व्हाट, तो व्हाट शी कैन डू, वो क्या कर सकते हैं, फिर एक बार वही सबऑर्डिनेट, व्हाट का आंसर नाउन आता है, तो नाउन क्लॉज है। रॉबर्ट पूछता है, वेवरिंग, हिचकिचाते हुए, यू रियली थिंक दैट, सच में तुम्हें ऐसा लगता है। राइट इन इनडायरेक्ट स्पीच, हमें इनडायरेक्ट लिखना है। तो रॉबर्ट, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, तो रॉबर्ट आस्क्ड, क्वेश्चन होगा तो आस्क्ड लेना है। रॉबर्ट ने पूछा, कैसे, वेवरिंग, हिचकिचाते हुए। क्या पूछा है, यू रियली थिंक दैट, तुम्हें सच में ऐसा लगता है। तो इसका आंसर क्या होगा, येस और नो, है ना। तो जिसका आंसर येस और नो होता है उसे हम वर्बल क्वेश्चन भी कहते हैं, तो ये वर्बल क्वेश्चन है। तो वर्बल क्वेश्चन रहेगा तो हमें इफ लेना है, देखो यहाँ पे इफ लिया है। रॉबर्ट आस्क्ड वेवरिंग, रॉबर्ट ने हिचकिचाते हुए पूछा, क्या पूछा, इफ यू मतलब किसको बोला था उसने, पॉलिन जी को, ही, इफ ही रियली थिंक का पास्ट थॉट, क्योंकि बाहर आस्क्ड है, थॉट दैट, लास्ट में फुल स्टॉप दिया है। इज देयर एनीथिंग एल्स लेफ्ट फॉर अस थिंक, हमें सोचने के लिए कुछ बचा है क्या, क्वेश्चन मार्क, एक क्वेश्चन पूछा है। तो इस क्वेश्चन का हमें मेक एसर्टिव बनाना है। तो एसर्टिव कैसा होता है, समझो, S + V
प्लस ओ होता है ना। तो सब हमारा सब्जेक्ट यही है, देयर है, और इज हमारा वर्ब है, तो इज यहाँ होना चाहिए। तो देयर इज एनीथिंग का अपोजिट नथिंग, क्योंकि हम अफर्मेटिव का निगेटिव कर सकते हैं। देयर इज नथिंग एल्स लेफ्ट फॉर अस टू थिंक, हमारे लिए सोचने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। 16, लेट्स टेक अ चांस, चलो एक रिस्क लेते हैं। एंड विथ बाय अस, तो हमें सेंटेंस बाय अस से एंड करना है, मतलब फिर एक बार इसका हमें चेंज डिवाइस करना है। ध्यान से देखो इसका स्ट्रक्चर कैसा है। लेट, देखो यहाँ पे लेट और चांस, देखो हमने लेट लिया, बाद में ऑब्जेक्ट लिया है, ये वर्ब है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। लेट अ चांस बी, टेक का थर्ड फॉर्म टेकन बाय अस। ओके, यू आर एज मैड एज शी इज, तुम उतने ही मैड हो जितनी की वो है। रिराइट यूजिंग देन, देन यूज करके लिखना है, और समझो चेंज इनटू कंपेरेटिव डिग्री, हमें कंपेरेटिव डिग्री बनाने। एज मैड एज, ये हमारा पॉजिटिव डिग्री है, तो हमें कंपेरेटिव करके लिखने हैं। तो कैसे करेंगे समझो, हमें करना है पहला जो एज है, दूसरा एज, समझो देखो एज मैड एज, ये दोनों दो एज आए हैं, दूसरा एज है, उसके बाद का जो सब्जेक्ट है उसको हमें आगे लेना है। शी इज ये अफर्मेटिव निगेटिव लिखना है। शी इज नॉट, ये जो एज में जो मैड एडजेक्टिव है उसका सेकंड फॉर्म मैडर। शी इज नॉट मैडर, बाद में देन लिखना है, देन यू आर। शी इज नॉट मैडर देन यू आर। ओके, और कैसा हो सकता है समझो, यू आर नॉट मैडर देन शी इज। ओके, नेक्स्ट पॉलिन जी क्या कहता है, ऑब्स्टिनेटली, फर्मली कहता है, वी वॉन्ट अ फ्यू मैड पीपल नाउ, हमें ऐसे ही कुछ पागल लोग चाहिए। तो इनडायरेक्ट यहाँ पे मेक इनडायरेक्ट, हमें इसका इनडायरेक्ट करना है। ओके, तो पॉलिन जी ने कहा कैसे, ऑब्स्टिनेटली, क्या कहा समझो, यहाँ पे फुल स्टॉप है, मतलब ये एसर्टिव है। एसर्टिव सेंटेंस जोड़ने के लिए हमें दैट का यूज करना है, दैट कंजंक्शन का यूज करना है। पॉलिन जी सेड ऑब्स्टिनेटली दैट वी मतलब हम लोगों के लिए, मतलब उन लोगों के लिए लिखना है हमें। दे वांट का पास्ट वांटेड, दे वांटेड अ फ्यू मैड पीपल, नाउ का इनडायरेक्ट में देन होता है, पीपल देन। ओके, 19, सी देखो, वेयर द सेम वंस हैव लैंडेड अस, देखो हमें ऐसे ही कुछ लोगों ने कहाँ पे लाके रखा है। आइडेंटिफाई द सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड नेम इट, इसमें भी यहाँ से लेके यहाँ तक दो छोटे छोटे क्लॉज है, उसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज हमें ढूंढ के लिखना है। तो यहाँ पे मेन क्लॉज सी देखो, ये छोटा सा एक ही वर्ड का मेन क्लॉज है, म्हणजे ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, देखो इंपेरेटिव सेंटेंस है, देखो मेन क्लॉज। क्या, व्हाट, क्या देखूं, वेयर द सेम वंस हैव लैंडेड अस, हमें ऐसे ही कुछ पागल लोगों ने कहाँ पे लाके रखा है। तो ये सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज है। नाउन क्लॉज क्यों, क्या पूछा है हमें, देखो, व्हाट का आंसर नाउन आता है, तो इसलिए ये सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज है। तो रॉबर्ट कहता है, आई फील लाइक अ फूल, मुझे पागल जैसा लग रहा है। रीराइट इन इनडायरेक्ट स्पीच, हमें इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना है। तो रॉबर्ट, ये जो दो डॉट होते हैं सेड कहते हैं उसको, रॉबर्ट सेड, और ये ये असर्टिव सेंटेंस है, दैट रॉबर्ट सेड दैट, क्या, आई मतलब कौन, रॉबर्ट, ही बाहर सेड पास्ट एक करके हमने फील कर लिया, फेल्ट, ही फेल्ट लाइक अ फूल। ओके, 21,
I feel sure enough to take her to Shinon unless you stop me. यहाँ पे आइडेंटिफाई द सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड नेम इट. हमें सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन है वो लिखना है, और दूसरा हमारा सेंटेंस में यूज इफ करके लिखना है. तो पहले हम देखते हैं कि सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन है. देखो यहाँ पे अनलेस से जो यूज होता है, अनलेस में जो शुरुआत होती है सेंटेंस की, वो होता है एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन. तो मेन क्लॉज कौन देखते हैं हम लोग. ए, आई फील श्योर इनफ टू टेक हर टू शिनॉन. मैं पूरा श्योर हूं कि उसको मैं शिनॉन लेके जाना चाहता हूं. ये इसका मेन क्लॉज है. कब लेके जाना चाहूंगा. अनलेस यू स्टॉप में, अगर मुझे आप न रोके तो. ओके, तो ये सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन है. इसमें कंडीशन डाली है. अगर मुझे आपने नहीं रोका तो अनलेस से शुरू होने वाला जो सेंटेंस होता है वो सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन होता है. ओके, और यही इसी सेंटेंस में हमें इफ यूज करने के लिए बोला है. इफ, तो इफ कहाँ पे यूज करेंगे हम. इफ हम अनलेस की जगह यूज करेंगे. अनलेस निकालेंगे और उसकी जगह हम इफ यूज करेंगे. तो कैसे, देखो, आई फील श्योर इनफ टू टेक हर टू शिनॉन. यहां तक सेंटेंस हमने लिखा. बाद में अनलेस जो है, अनलेस की जगह हमने इफ लिया है. इफ के बाद समझो हमारा अनलेस के बाद यू आता है, तो इफ के बाद भी यू आएगा. यू, तो अनलेस का मीनिंग होता है इफ डॉट डॉट नॉट. मतलब इसका मीनिंग, इसका सेंटेंस जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस निगेटिव होता है. अनलेस यू स्टॉप मी, अनलेस यू स्टॉप मी. ओके, तो हमने लिखा इफ यू स्टॉप मी. ये प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट है. सिंपल प्रेजेंट, यू स्टॉप मी, तुम मुझे रोकते हो. इसका हमें निगेटिव करना है. निगेटिव करने के लिए हमें डोंट लेना है यहाँ पे. इफ यू डोंट स्टॉप मी, अगर मुझे आप नहीं रोकते हो. देखो, अनलेस यू स्टॉप मी, अगर तुम मुझे नहीं रोकते हो. इफ यू डोंट स्टॉप मी, अगर तुम मुझे नहीं रोकते हो. दोनों का मीनिंग एक जैसा है. ओके, आई होप आपको अच्छी तरह समझा है. डू यू थिंक आई ऑट टू हैव अनदर टॉक विथ हर. तुम्हें लगता है मुझे फिर एक बार उससे बात करनी चाहिए. अंडरलाइन द मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब एंड स्टेट व्हाट इज एक्सप्रेसेस. फिर एक बार यहाँ से लेके यहाँ तक एक बड़ा सेंटेंस है, उसमें 2 क्लॉजेस है छोटे छोटे. तो इसमें क्या पूछा है हमें, सॉरी, मॉडल ऑक्सिलरी पूछा है. तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा है, देखो, ऑट टू है. ऑट टू का मतलब ऑब्लिगेशन होता है. तुम्हें लगता है मुझे फिर एक बार उससे बात करनी चाहिए. ऑट टू ये हमारा ऑब्लिगेशन एक्सप्रेस करता है, मॉडल ऑक्सिलरी. ओके, बाकी के मॉडल ऑक्सिलरी कौन से, देखो, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स शाल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू और यूज्ड टू. नेक्स्ट, पॉलिन जी क्या कहता है, गोइंग टू द विंडो के पास जाते हुए. जॉन कम अप, राइट इन इनडायरेक्ट स्पीच. तो पॉलिन जी ऑर्डर्ड जॉन. देखो, जॉन कम अप, जॉन ऊपर आओ. इसका मतलब पॉलिन जी ने उसे ऑर्डर किया है. पॉलिन जी ऑर्डर्ड किसको, जॉन को. पॉलिन जी ऑर्डर्ड जॉन, कब, गोइंग टू द विंडो के पास जाते हुए. क्या, कम अप, ऊपर आओ. ये इंपेरेटिव सेंटेंस है. इंपेरेटिव सेंटेंस के पहले हमें टू लेना है. टू कम अप. ओके, फिर एक बार, रॉबर्ट डॉट डॉट मतलब यहाँ पे सेड. रॉबर्ट सेड व्हाट इज योर नेम, क्वेश्चन मार्क, राइट इन इनडायरेक्ट स्पीच. इसका मतलब रॉबर्ट आस्क्ड, रॉबर्ट ने पूछा है. क्या, व्हाट. ये व्हाट यहाँ पे लेना है. व्हाट, अभी जो इज योर नेम है ये वर्बल क्वेश्चन है, तो इज जाएगा यहाँ पे लास्ट में, योर नेम के बाद. ये योर नेम हमारा सब्जेक्ट है. योर नेम सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बाद वर्ब आता है. तो योर, ये किसको पूछा है, जॉन को. हर नेम इज का पास्ट वॉज. रॉबर्ट आस्क्ड व्हाट हर नेम वॉज. ओके, दे ऑलवेज कॉल्ड मी जेनी इन लोरेन.
लोग हमेशा मुझे लोरेन में जेनी कहते थे। अंडरलाइन द वर्ब एंड स्टेट इट्स टेंस। इसमें वर्ब कौन है और उसका टेंस कौन सा है हमने हमें बोला है। तो यहाँ पे देखो कॉल्ड, दे कॉल्ड, कॉल्ड ये हमारा वर्ब है, ईडी लगाए मतलब ये पास्ट है, सिंपल पास्ट है, यस प्लस V2 सिंपल पास्ट टेंस है। आई एम जॉन, एड अ क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग के लिए हमें सेंटेंस वैसे ही लिखना है, आई एम जॉन कॉमा देना है और हमारा सब्जेक्ट आई एम ऐसा रहेगा तो क्वेश्चन टैग उसका आरंट आई होगा। ओके, आरंट आई ध्यान में रखो, आई एम का आरंट आई क्वेश्चन टैग होता है। द सोल्जर्स कॉल मी द मेड, सोल्जर्स मुझे मेड कहते हैं। बिगिन यूर सेंटेंस विथ आई, तुम्हारा सेंटेंस आई से शुरू करना है। तो सोल्जर्स कॉल, सोल्जर्स मुझे बुलाते हैं, किसको बुलाते हैं, तो मुझे, मी, ये हमारा ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को हमने आगे लेना है। आई कॉल, समझो द सोल्जर्स कॉल, ये सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट, तो आई के बाद हमें एम लेना है। आई एम, कॉल का थर्ड फॉर्म कॉल्ड, आई एम कॉल्ड, मुझे बुलाते हैं क्या, द मेड, ये हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये आई ओ है और ये डी ओ है, डी ओ मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई एम कॉल्ड द मेड बाय, कौन बुलाता है, द सोल्जर्स। ओके, ये हमने अभी लिया है, सॉरी ये अगेन आया है यहाँ पे। इट माइट बी 19, इट माइट बी 19 हो सकता है, 19 भी हो सकता है, उम्र। अंडरलाइन द मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब एंड स्टेट व्हाट इट एक्सप्रेसेस। तो यहाँ पे मॉडल जो कौन है, माइट है, माइट, और पॉसिबिलिटी है, पॉसिबल है मेरी उम्र शायद 19 भी हो। आई डोंट रिमेंबर, मुझे याद नहीं। मेक अफर्मेटिव, इसको अफर्मेटिव बनाना है, मतलब इसको डोंट निकालना है खाली, डोंट निकाला, रिमेंबर का अपोजिट फॉरगेट, भूल गई, मैं भूल गई हूँ, मतलब मुझे याद नहीं है, अफर्मेटिव। रेजिंग अ सीज इज एज इजी एज चेजिंग अ काउ। तो इसको हमको मैंने ऑर्डर दिया नहीं है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन ऐसे है कि चेंज इनटू सीडी, इसको हमें सीडी बनाना है, कंपेरेटिव डिग्री बनानी है, क्योंकि एज इजी एज ये पॉजिटिव डिग्री है, हमें कंपेरेटिव डिग्री बनानी है। कंपेरेटिव के लिए हमें क्या करना है, दूसरा एज जो होता है उसके बाद के वर्ड लेना है। चेजिंग अ काऊ, चेजिंग अ काऊ ये हमारा वर्ब इज है, इज ये अफर्मेटिव हमें निगेटिव लेना है। चेजिंग अ काऊ इज नॉट इजी का सेकंड फॉर्म, इजियर देन, ये आएगा फिर सब्जेक्ट, रेजिंग अ सीज। ओके, ये हमारे सीडी हो गई, देन ये पीडी है, पॉजिटिव डिग्री कंपेरेटिव डिग्री। यू थिंक सोल्जरिंग इज एनीबडी जॉब, तुम्हें लगता है सोल्जरिंग एक किसी का भी जॉब है, किसी का भी काम है। अंडरलाइन द सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड नेम इट, फिर एक बार इसमें दो छोटे छोटे क्लॉज है वो कौन से हमें बताने हैं। यू थिंक तुम्हें लगता है, मेन क्लॉज, ये मेन क्लॉज है, इसका पूरा मीनिंग निकलता है। क्या लगता है, व्हाट, सोल्जरिंग इज एनीबडी जॉब, सोल्जरिंग किसी का भी काम है क्या, सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज। व्हाट का आंसर नाउन आता है, तो ये नाउन क्लॉज है। आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता, इट कैन बी वेरी डिफिकल्ट, ये पूरा बहुत ही डिफिकल्ट है करके, फिर एक बार अंडरलाइन द सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड नेम इट। तो आई डोंट थिंक मुझे नहीं लगता, ये मेन क्लॉज है। क्या नहीं लगता, व्हाट का आंसर नाउन आता है। इट कैन बी वेरी डिफिकल्ट, कि वेरी डिफिकल्ट हो सकता है, ये सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज है। इट कांट बी वेरी डिफिकल्ट, ये डिफिकल्ट नहीं हो सकता है। इफ गॉड इज ऑन यूर साइड, अगर भगवान तुम्हारे बाजू में हो। फिर एक बार अंडरलाइन द सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड नेम इट, सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन है उसका हमें नेम लिखना है। तो इट कांट बी वेरी डिफिकल्ट, ये पूरा डिफिकल्ट नहीं हो सकता है, ये डिफिकल्ट नहीं हो सकता, ये मेन क्लॉज है। क्यों डिफिकल्ट नहीं हो सकता है, इफ गॉड इज ऑन योर साइड, अगर भगवान आपकी बाजू में हो,
यहाँ पे सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन डाली है, इफ से, अगर, इफ से शुरू होता है कंडीशन। ओके, तो आई होप ये ग्रामर के सेंटेंस आपको पूरी अच्छी तरह समझ में आए होंगे। और हमारा लास्ट का क्वेश्चन A5 में जो होता है वो पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन होता है। पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन, पैसेज में जो कंटेंट होता है उस पर डिपेंड एक क्वेश्चन रहता है 2 मार्क्स के लिए। तो ये तुम जो क्वेश्चन क्या है देखो, डू यू बिलीव इन मिरेकल्स? आपको आपका जादू में, चमत्कार में, अजूबे में कोई विश्वास है क्या? अगर है तो यस लिखना है, नहीं तो नो लिखना है और एक्सप्लेन करना है। ओके, अब मैंने यहाँ पे आपका आंसर नहीं दिया है, आपने खुद से ट्राई करना है, आपका ये होमवर्क है। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको भी लिखना आना चाहिए। अगर आप 4-5 सेंटेंस में ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस लिखते हो तो आपको 2 आउट ऑफ 2 मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, तो आई होप ये पूरा लेसन और पूरा जो पार्ट है, हम 3rd पार्ट लिया अभी, आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। इसके ऊपर के जो क्वेश्चन आंसर्स है, वोकेबुलरीज है, ग्रामर सेंटेंसेस है, आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगी। अगर आपको अच्छी तरह समझा है तो लाइक करो, शेयर टू योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स। ओके, इफ़ यू एनी डाउट्स प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। डाउट्स हो, सजेशंस हो, है ना। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। सब्सक्राइब के लिए जो राइट साइड में सब्सक्राइब वर्ड लिखा होता है मोबाइल पे, उसको हम प्रेस करना है, बेल आइकन दबाना है। दबाने के बाद जो ऑल वर्ड आता है उस ऑल को हम प्रेस करना है ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। हैव अ नाइस डे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। और मे योर ड्रीम्स कम ट्रू। सी यू। थैंक्स।